गांव में एक अर्जुन नाम का लड़का रहा करता था। अर्जुन पढ़ाई में बहुत होशियार था और सभी लोग उसकी बुद्धि और तेज दिमाग की तारीफ करते थे। लेकिन अर्जुन की एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, वह अपने समय का सही उपयोग नहीं करता था। वह अपना पूरा समय दोस्तों के साथ खेलने, मोबाइल पर गेम खेलने और बेकार की बातें करने में बर्बाद कर देता था। उसके माता पिता ने कई बार उसे समय की कीमत समझाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन समझ नहीं पाया कि समय कितना कीमती होता है। वह हमेशा सोचता, मेरे पास तो बहुत समय है, बाद में सब कर लूँगा, अभी तो बस जिंदगी का मजा लो। एक दिन उसके स्कूल में वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट आया। इस बार अर्जुन के नंबर उम्मीद से भी कम आए। जो शिक्षक उसकी तारीफ किया करते थे वह भी अब निराश हो गए। यहाँ तक कि उसके दोस्त भी उससे दूर होने लगे। जब अर्जुन घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके माता पिता उसकी रिपोर्ट कार्ड को निराशा भरी नज़रों से देख रहे हैं। अर्जुन को खुद पर गुस्सा आने लगा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी आदतें कैसे बदले। उसी रात अर्जुन अपने दादाजी के पास गया, जो गांव के सबसे समझदार और सम्मानित बुजुर्गों में से एक थे। उनके पास बैठकर अर्जुन ने अपनी परेशानी बताई। उसने कहा, दादाजी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं असफल क्यों हो गया, जबकि मैं तो अच्छा छात्र हूँ। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, समस्या यह नहीं है कि तुम अच्छे छात्र नहीं हो, समस्या यह है कि तुमने समय को हल्के में लिया है। समय बहुत कीमती है, अगर इसका सही उपयोग किया जाए तो यह सफलता दिलाता है, लेकिन अगर इसे बर्बाद किया जाए तो ये तुम्हें पीछे खींचता है। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, लेकिन दादाजी, हमारे पास तो हमेशा समय होता है ना, मैं बाद में भी तो इसका उपयोग कर सकता हूँ। दादाजी गंभीर हो गए और बोले, नहीं बेटा, समय एक बहती हुई नदी की तरह है, जो एक बार बह गया वह कभी लौटकर नहीं आता। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम समय का महत्व समझ सकोगे। दादाजी ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली राजा था जिसका नाम था विक्रम। उसके पास अपार धन, भव्य महल और असंख्य सेवक थे, लेकिन विक्रम एक आदत से ग्रसित था। वह अपने समय को बेकार की बातों में बर्बाद करता था। वह देर से उठता, दोस्तों के साथ समय बिताता और राज्य के कार्यों को टालता रहता और हर बार कहता, कल कर लूँगा। एक दिन एक साधु उसके दरबार में आया। उसने राजा से कहा, महाराज, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप अपनी सबसे बड़ी दौलत समय को बर्बाद कर रहे हैं। अगर आपने समय का सही उपयोग नहीं किया तो एक दिन पछताओगे। राजा हंस पड़ा और बोला, तुम मुझे पाठ मत पढ़ाओ, मेरे पास बहुत समय है, मैं जब चाहूँ तब कुछ भी कर सकता हूँ। साधु ने चेतावनी दी, समय को हल्के में मत लीजिए, ये बड़े से बड़े राजा को भी बर्बाद कर सकता है। लेकिन राजा ने उसकी बात नहीं मानी। साल बीतते गए, राजा बूढ़ा हो गया, उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, उसका राज्य कमजोर पड़ गया और उसकी सेना युद्ध हारने लगी। प्रजा का विश्वास उससे उठ गया। तब राजा को समझ आया कि उसने अपना समय बेकार की बातों में बर्बाद कर दिया। वह उस साधु को ढूंढने निकला, लेकिन वह साधु कहीं नहीं मिला। राजा को अपने की पर पछतावा, लेकिन अब समय उसके हाथ से निकल चुका था। उसका धन और शक्ति भी उसे नहीं बचा सकी। आखिरकार राजा को समझ आया कि असली दौलत समय ही है। ये कहानी सुनकर अर्जुन गहरी सोच में पड़ गया। पहली बार उसने महसूस किया कि उसने कितना कीमती समय बर्बाद कर दिया। उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, क्या मैं अब भी अपना जीवन बदल सकता हूँ अगर मैं समय का सही उपयोग करना शुरू कर दूँ? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल बेटा, समय का पहिया कभी रुकता नहीं। अगर तुम आज से ही अपने समय का सही उपयोग करना शुरू कर दो तो तुम्हें सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन याद रखो, कभी किसी काम को कल पर मत डालो, जो कर सकते हो उसे आज ही कर लो। उस दिन के बाद अर्जुन ने संकल्प लिया कि वह अपने समय का सही उपयोग करेगा। उसने एक दिनचर्या बनाई और हर काम के लिए समय तय किया। वह सुबह जल्दी उठने लगा, पढ़ाई पर ध्यान देने लगा और बेकार की चीजों से दूरी बनाने लगा। धीरे धीरे उसे अपने प्रयासों का फल दिखने लगा। अगली परीक्षा में वह अपनी कक्षा में प्रथम स्थान लाया। आगे चलकर वह एक सफल व्यापारी बना और अपने जीवन शैली से सभी को प्रेरित करने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहानी में अर्जुन नाम का लड़का, जो पहले अपने समय को बर्बाद करता रहता था, लेकिन जब उसने समय की कीमत को पहचाना और उसका सही उपयोग करना शुरू किया तो उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया और वह आगे चलकर एक सफल व्यक्ति बन गया। दोस्तों, समय ही असली धन है। जो इसका सम्मान करता है वही जीवन में सफल होता है। जो लोग ये सोचते हैं कि अभी तो बहुत समय है, वे अक्सर सबसे ज्यादा समय बर्बाद कर देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति हर पल का सही उपयोग करता है वही एक दिन दुनिया में अपनी पहचान बनाता है। इसीलिए अगर समय को बर्बाद करोगे तो बाद में पछतावा ही मिलेगा, लेकिन अगर आज से ही समय की कद्र करोगे तो एक दिन वही समय तुम्हें लोगों के लिए मिसाल बना देगा। और दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जुड़े रहो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक पावरफुल मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।